हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस किया था। नाउ हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स हीटिंग लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पी रिप्रेजेंट्स पावर एंड टी फॉर टाइम। इसके यूनिट्स क्या है? कमर्शियल यूनिट्स है किलोवाट आर। अब किलोवाट आर का मीनिंग क्या है? अब यहाँ लिखा है ना जैसे 1 किलोवाट आर, तो मतलब क्या है कि 1 किलोवाट जो पावर है वो कंज्यूम हो रही है 1 आर के लिए। वही लिखा है कि 1 किलोवाट आर फॉर 1 आर। और किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। तो मतलब 1000 वाट कितने में कंज्यूम हो रही है? 1 आर में। तो आप इसका एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए। अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 watt operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. The rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt hour. 3.40 किलोवाट पर आवर। अब इसमें क्या करना है? कॉस्ट निकालनी है कि 30 डेज में हमारा खर्चा कितना आ रहा है। और उसने 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। 1 यूनिट की क्या वैल्यू है? 3.40 पर किलोवाट आवर। अब हमें क्या करना है? इसमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर इनटू टाइम। इसमें पावर कितनी गिवन है? 350 वॉट। वॉट में गिवन है तो हम क्या कर लेते हैं? इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोवाट में कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड करके। तो ये क्या बन गया? किलोवाट और 0.35 किलोवाट आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या गिवन है? टाइम गिवन है। क्या कहा है इसने? 10 आवर्स अ डे। डेली रेफ्रिजरेटर 10 घंटे चलता है। और कितने दिन के लिए चला है? 30 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए। तो हम इसका टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल टाइम कितना आ गया? 300 आवर। अब क्या करना है हमें? पावर भी आ गया, टाइम भी आ गया, एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर कितनी हमारी कैलकुलेट हुई थी? 0.35। और टाइम कितना लगा था? 300। किस में आ गया? किलोवाट आवर में। तो आंसर कितना आ रहा है? 105 किलोवाट आवर। अब क्या करना है हमें? कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी गिवन है? कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू रुपीज 3.40 गिवन है। हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेट करनी है कॉस्ट। वो किसके इक्वल आएगा? 3.40 इंटू 105 जो हमारा कैलकुलेट हुआ था। तो कितना आ जाएगा आंसर? रुपीज 357। तो ये हमारा आंसर आ गया। कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी कंज्यूम हो रही है रेफ्रिजरेटर की, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 1 मंथ की? 357। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called the heating effect of current. अब heating effect of current में क्या है? जैसे हमने कोई वायर ली जिसका बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस था। जैसे किसका हाई रेजिस्टेंस होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का। हमने नाइक्रोम वायर ले ली, उसको क्या किया? उसमें से करंट पास किया। जैसे ही करंट पास किया तो वो करंट किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, तो इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स हीटिंग लॉ। जो वो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? हम उस हीट को H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा करंट होगा उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सपोज अगर डबल करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो 4 टाइम्स क्या हो रही है? उसकी हीट प्रोड्यूस हो रही है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। जितना टाइम लगाएंगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितने टाइम के लिए हम उसमें से पास करेंगे करंट को। तो
हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हमारा क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया किसका, हीट का। ये डिपेंडेंसी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि अगर करंट 4 टाइम्स हो रहा है या करंट 2 टाइम्स हो रहा है तो हीट पे क्या इफेक्ट आ रहा है इस चीज का। ओके, नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशंस क्या मतलब, कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है हीटिंग इफेक्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करना है हमने, इलेक्ट्रिकल आयरन। इलेक्ट्रिकल आयरन में कैसे यूज होता है हीटिंग इफेक्ट का वो देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन होती है, इलेक्ट्रिकल आयरन में क्या क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है नीचे से। तो वो गर्म कैसे होती है, तो उसके नीचे क्या लगा होता है, नाइक्रोम की वायर लगी होती है। नाइक्रोम की वायर होती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई। अब हमने पीछे फॉर्मूले में किया था कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो दैट्स वाई अब इसमें रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा, तो हीट भी क्या हो रही है ज़्यादा। इसीलिए क्या लगाते हैं कि नाइक्रोम वायर लगाते हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट को क्या करना है, ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ताकि कपड़े अच्छे से प्रेस हो जाएं। नाउ नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल बल्ब। अब इलेक्ट्रिकल बल्ब में क्या होता है, यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है, एक ऐसे ग्लास से में बंद हुआ होता है ये फिलामेंट। और यहाँ पे जो ये वायर होती है, ये जो फिलामेंट है ये किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और ये जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, इसके अंदर हमने किसको फिल किया होता है, आर्गन या फिर नाइट्रोजन वायर गैसेस को। तो इन गैसेस को क्यों फिल करते हैं, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या हो जाता, ये बल्ब जलने लग जाता। इसीलिए क्या किया हमने, अनरिएक्टिव गैसेस को फिल किया हुआ है यहाँ पे। अनरिएक्टिव गैसेस क्या करेंगी, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। और टंगस्टन लिया जिसका क्या है, हाई रेजिस्टेंस है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये वायर क्या होगी, जल्दी बर्न नहीं होगी। अब जैसे जैसे यहाँ से करंट पास करेंगे, इसमें क्या होगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगी। उस हीटिंग की वजह से वो हीटिंग इतनी ज़्यादा होगी कि वो बल्ब क्या करने लग जाएगा, ग्लो करेगा। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल केटल में, रूम हीटर में, वाटर हीटर में, इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स में, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है ना। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, पहले क्या होता था, हाउसेज में ऐसे फ्यूज लगे होते थे। जो भी जैसे सप्लाई आती थी, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हाउसेज होते हैं वहां से सप्लाई आती थी, एक वायर तो डायरेक्ट होती थी और दूसरी वायर कहाँ से जाती थी, फ्यूज से जाती थी। इस फ्यूज का बेनिफिट क्या होता था कि अगर पीछे से सप्लाई बहुत ज्यादा हाई आ जाती है करंट की, तो ये फ्यूज वायर ही बर्न हो जाती थी, ये जल जाती थी। तो इस वजह से हमारे आगे वाले जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आगे कनेक्ट होते थे, लाइक हमारे रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैंस, वो सारे बच जाते थे। अब तो हम किसका यूज करते हैं, एमसीबीज का यूज करते हैं। उसमें तो सिर्फ बटन टाइप होता है कि स्विच ऑन ऑफ करना। एमसीबी क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब इनकी हेल्प से क्या होता है, एक तो घर में आग वगैरह नहीं लगती और हमारा जो डैमेज होता है वो प्रिवेंट होता है, वो बहुत बच जाता है डैमेज। सो ये हमारा यहाँ से चैप्टर खत्म हो गया। आप इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए एंड अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए। थैंक यू।